आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है कि समांतर माध्य का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है यदि प्रत्येक पद में एक अचर k जोड़ दिया जाए। दूसरे में अचर संख्या k से एक पे तो चर k जोड़ दिया जाए, अचर संख्या k से गुणा कर दी जाए, अचर संख्या k को घटा दिया जाए, अचर संख्या k से विभाजित या भाग कर दिया जाए। तो हमारे पास ये 3-4 केस हैं। आइए इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं प्रेक्षण। माना प्रेक्षण x1 x2, माना प्रेक्षणों माना n प्रेक्षण x1 x2 और इस तरीके से xn है। ठीक है, और इनका समांतर माध्य क्या है? इनका माध्य या समांतर माध्य एक ही बात है, क्या है? x1 प्लस x2 प्लस इस तरीके से xn अपॉन में n बराबर है x बार की। क्योंकि समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, या हम इसे लिख सकते हैं i बराबर 1 से n x i 1 अपॉन n बराबर x बार। ये हमारी समीकरण 1 हो गई। अब हमें कहा गया है पहले प्रश्न में कि जब प्रत्येक पद में k से एक अचर संख्या k जोड़ी जाए, प्रत्येक पद में एक k से प्रत्येक पद में k जोड़ने पर k जोड़ देंगे तो हमने माना क्या था? प्रेक्षण। हमने प्रेक्षण x1 x2 xn माना था, तो अब क्या हो जाएंगे? अब नए जोड़ने पर नए प्रेक्षण हो जाएंगे x1 प्लस k, x2 प्लस k और इस तरीके से आपका xn प्लस k। तो तब समांतर माध्य क्या आ जाएगा? समांतर माध्य यहां से हमारा आ जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा 1 अपॉन n, पदों की संख्या तो n ही रहेगी, i बराबर 1 से n x i प्लस k। या यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन n तो बाहर ही है, अंदर बचेगा सिग्मा i बराबर 1 से n x i और k कितनी बार? n बार। तो हम इसे यहां से क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन n सिग्मा i बराबर 1 से n x i और प्लस k n अपॉन में n, या n से n खत्म हो जाएगा, या 1 अपॉन n सिग्मा i बराबर 1 से n x i प्लस k, या ये टर्म हमारी समीकरण संख्या 1 से क्या हो जाएगी? x बार। ये x बार हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगा x बार प्लस k। तो ये हमारा, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर अचर संख्या सभी प्रेक्षणों में अचर संख्या, सभी पदों में अचर संख्या k अगर जोड़ी जाती है तो हम उसे ये कह सकते हैं कि समांतर माध्य में भी अचर संख्या k जोड़कर प्राप्त होगा। पुराने माध्य में अचर संख्या k जोड़ देने पर हमें प्रेक्षणों का नया समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। किन प्रेक्षणों का नया समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा? उन प्रेक्षणों का जिन प्रेक्षणों में हमने k जोड़ा है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये हमारा जोड़ने वाला केस हो गया। अब ये हमें प्राप्त कैसा हुआ? समीकरण 1 से। अब हम इसी तरह से दूसरा देखते हैं। हमारा दूसरा खंड क्या है? अचर संख्या k से गुणा कर दी जाए। तो आइए देखते हैं अचर संख्या k से गुणा करने पर क्या होता है। तो दूसरा प्रश्न, अचर संख्या k से गुणा करने पर, k से गुणा करने पर जब हम k से गुणा करते हैं तो हमें नए प्रेक्षण क्या प्राप्त होते हैं? kx1 kx2 और इस तरीके से प्राप्त होगा kxn। तो इस केस में समांतर माध्य क्या आ जाएगा? तो समांतर माध्य यहां से हमें प्राप्त होगा, समांतर माध्य 1 अपॉन n सिग्मा i बराबर 1 से n और kxi, ये हो जाएगा। या k आप k कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो k बराबर आ जाएगा 1 अपॉन n सिग्मा i बराबर 1 और xi, और या इसे समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं? k बर x बार। ये समीकरण 1 से, मतलब अगर सभी पदों में k से गुणा करने पर हमें समांतर माध्य पुराने पदों के समांतर माध्य को k से गुणा करने पर प्राप्त होगा। ठीक है,
अगर हम सभी प्रेक्षणों में k से गुणा कर देते तो उन नए प्रेक्षणों का समांतर माध्य पुराने प्रेक्षणों के समांतर माध्य को k से गुणा करने पर प्राप्त होगा, हम ये कह सकते हैं। इसी प्रकार अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है प्रत्येक प्रेक्षण में एक अचर संख्या k को अगर घटा दिया जाए तो अचर संख्या k को घटाने पर, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। अचर k को घटाने पर प्राप्त नए प्रेक्षण क्या हो जाएंगे? घटाने पर हमारे हो जाएंगे x1 माइनस के, x2 माइनस के, x3 माइनस के और इस तरीके से xn माइनस के। या यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? समांतर माध्य आ जाएगा हमारा 1/n सिग्मा i बराबर 1 से n, अंदर आएगा xi माइनस के। या यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 1/n तो 1/n सिग्मा i बराबर 1 से n xi, n की गुणा ये इसमें, और k हमारा कितना आ रहा है? n बार, माइनस k अपॉन n अपॉन में n, या इस n से n ये कट गया और ये हमारा समीकरण एक से क्या हो जाएगा? ये हमारा समीकरण एक से हो जाएगा x बार माइनस के n। ये हमारा समीकरण एक से आया, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि अगर पुराने प्रेक्षणों में से k घटाने पर, एक अचर संख्या k घटाने पर उन प्राप्त नए प्रेक्षणों का माध्य पुराने प्रेक्षणों के समांतर माध्य में से n को घटाने पर प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये हमारा k को घटाने पर। अब चौथा प्रश्न क्या बोला गया है? चौथा प्रश्न में बोला गया है अगर प्रत्येक प्रेक्षण एक में से एक अचर संख्या k से विभाजित कर दिया जाए। आइए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है अगर प्रत्येक प्रेक्षण को अचर संख्या k से विभाजित करने पर, तो k से विभाजित करने पर हमारे नए प्रेक्षण क्या आ जाएंगे? नए प्रेक्षण आ जाएंगे x1 अपॉन के, हर एक को विभाजित करा है, x2 अपॉन के और इस तरीके से आएगा xn अपॉन के। या हम इन सब का समांतर माध्य क्या लिख सकते हैं? तो समांतर माध्य होगा पदों का योग। यह समांतर माध्य क्या आएगा? पदों का योग। पद क्या है? x1 अपॉन के, x2 अपॉन के और इसी तरीके से चले तो xn अपॉन के और अपॉन में n। या अगर हम यहां से देखते हैं तो ये हमारा सभी का एक ही एलसीएम लेंगे तो k x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन में n, ठीक है। या यहां से हम इसे लिख सकते हैं 1/n, तो 1/kn या सिग्मा xi i बराबर 1 से n। और अगर आप इसे देखेंगे ये तो समीकरण एक से क्या है? x बार, तो x बार अपॉन के, समीकरण एक से। तो अगर हम ये कहें कि अगर हम पुराने प्रेक्षणों को k से विभाजित करने पर प्राप्त नए प्रेक्षणों का समांतर माध्य पुराने प्रेक्षणों के समांतर माध्य को k से भाग करने पर प्राप्त होगा। तो ये हमारा चौथा प्रश्न था और यही आपका आंसर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।